हैं, लेकिन आपके पास आऊं प्रवेश वर्मा के पास पहले। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। प्रवेश जी, कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। सर, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? प्रधानमंत्री को श्रेय देते हुए और अभी उन्होंने ट्वीट भी किया है, जय श्री राम। यशवंत देशमुख, वोट शेयर और सीटों का शेयर, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या आपका एनालिसिस है? देखिए नाविका, जब हम बात कर रहे थे और हम अलग अलग ग्रुप में, और हमने कहा था कि मिडिल क्लास पूरी तरह से स्विच ओवर हो रहा है और अगर वैसा रहा तो 4% वोटों का एडवांटेज भाजपा को मिलेगा। अभी इलेक्शन कमीशन के आंकड़े देख रहा हूं, प्रिसाइसली 4% का ही एडवांटेज उनको मिल रहा है। मुख्य बात यह है, 27 साल पहले जब हम पोल सर्वे कर रहे थे नाविका, और उस जमाने में टीवी नहीं था, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी उस समय का अगर आप आर्काइव में निकालेंगे तो हमारा जो पोल सर्वे 27 साल पहले का छपा था, उसमें यह था कि मिडिल क्लास ने पीठ दिखाई। बेसिकली नवभारत टाइम्स में खासतौर पे वो लीड थी। तो मिडिल क्लास ने जो पीठ दिखाई, वो 27 साल बाद आज वापस मिडिल क्लास ही वो खींच करके लेकर के आया है भाजपा को सत्ता में। और एक नेता जिसको दरअसल इसका श्रेय मिलना चाहिए और अभी तक उसका नाम नहीं कोई ले रहा, मुझे बड़ा आश्चर्य है। निर्मला सीतारमण को इस जीत की बधाई देनी चाहिए, क्योंकि 72 घंटे में बजट के बाद में जिस तरीके का शार्प टर्न, मैंने आपसे ये बात जिक्र की थी कि ट्रैकर में बजट के पेश होने के बाद का जो मिडिल क्लास का शार्प टर्न था, उतना क्लासिकल और इतना एक्यूट शार्प टर्न हमने राजनीति में पहले कभी नहीं देखा, अपने आंकड़ों में तो नहीं देखा था। और ये बात इसलिए बहुत दीगर है क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं वीक इज अ लॉन्ग टाइम। हम लोग लेट स्विंग की बात करते थे नाविका जी कि 4 हफ्ते में खेल पलट गया, यहां तो 4 दिन में भी खेल पलटा है, 4 हफ्ते तो छोड़ दीजिए। तो ये चुनाव दरअसल अब टेक्स्ट बुक में जाएगा नाविका, आप लिख के रख लीजिए कि एक जबरदस्त प्लानिंग के साथ में, मेटिकुलस प्लानिंग के साथ में, सर्जिकल स्ट्राइक तरीके से किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है। मुझे लगता है भाजपा ने आज ये जीत जो है उसके सहरे, उसके मत्थे इसलिए है। और तमाम चीजों के बावजूद भी एक बात समझिए कि फ्रीबीज के ऊपर जो राजनीति आई है इस मुल्क में, वो हट जाएगी रातों रात नाविका, ऐसा होने वाला नहीं। लेकिन इस देश का जो मिडिल क्लास है, जो 10 साल से भाजपा को सपोर्ट कर रहा था, बाकी और भी पार्टियों को सपोर्ट कर रहा था, वो लगातार कह रहा था कि नीचे के तबकों को कुछ मिले, इससे उनको गुरेज नहीं है, इससे उनको एलर्जी नहीं है। आप दीजिए जो भी देना है गरीब को, लेकिन मध्यम वर्ग का हक मार के मत दीजिए। अगर आप मिडिल क्लास को देखेंगे नाविका, तो ये इस मुल्क का सबसे बड़ा कास्ट ग्रुप है अब मिडिल क्लास। ये बहुत सही कहा। और ये हमारी कई चर्चाओं में भी बीजेपी के कई नेताओं के साथ आता था। पहले शायद मानते नहीं थे, कहते थे मिडिल क्लास चूं ज्यादा करता है, वोट कम देता है, वोट देने के लिए कम बाहर निकलता है। लेकिन बीजेपी मिडिल क्लास की पार्टी थी जब सत्ता में आई, और फिर जब 10 साल सिर्फ गरीबों के लिए करती रही और मिडिल क्लास को लगा हमें अटेंशन नहीं मिल रही है, तो इसका जो यू टर्न लिया इस बार, शायद इसका नतीजा आज देखने को मिला है। बहुत सही कहा आपने यशवंत देशमुख जी। लेकिन मैं अपने सहयोगी रविकांत जी जो बीजेपी के हेडक्वार्टर्स पर हैं, पुलकित नागर जो आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स में हैं, और इन दोनों रिपोर्टर्स ने ऑटो रिक्शा में पूरे दिल्ली का मुआयना किया था और दिल्ली की जनता से हाल जाना था। पुलकित जी, पहले तो पूछूंगी आपसे, क्या ये जो नाराजगी है आपको दिल्ली की जनता में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ नजर आई थी, या फिर ये पिछले 4 दिनों का ही कुछ हेरफेर है, जैसा यशवंत देशमुख कह रहे हैं? आज इसके बारे में आपका क्या आकलन है?
देखिए, मैन ऑफ द मैच साबित हुई हैं निर्मला सीतारमण, और यशवंत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे तो एक बड़ा तबका था जो अरविंद केजरीवाल की फ्री योजनाओं का लाभ कैसे मिल रहा है उसकी चर्चा किया करता था, और वहां से ही अरविंद केजरीवाल को हमेशा जीत भी हासिल हुई है, चाहे वो झुग्गी वाला वोटर हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो जिसके लिए बिजली, पानी और स्कूल जैसे काम किए थे, तो उसको लेकर उसमें पॉजिटिविटी थी। लेकिन ये जो 12 लाख रुपए वाला लास्ट का छक्का था, इसने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर मिडिल क्लास पे डाला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि जो बीजेपी ने ये बोला कि जो जो फ्री की योजनाएं हैं वो ग्राउंड पर रहेंगी, उसका असर हुआ है। तीसरी चीज में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देख रहा हूं, जितनी भी बड़ी सीटें आम आदमी पार्टी हारी है, जैसे कि सौरभ भारद्वाज को देखें तो वो 3646 वोटों से हारे, और कांग्रेस को वहां पर 5338 वोटें मिली हैं। ऐसी मनीष सिसोदिया को देखें तो 572 वोटों से हारे, कांग्रेस को यहाँ पे 6866 वोटें मिली हैं। अरविंद केजरीवाल 3000 वोटों से हारे, संदीप दीक्षित को 3873 वोटें मिली है। जो हरियाणा में हुआ था 10 सीटों पर, वो दिल्ली में भी होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा होता तो शायद नतीजे कुछ और होते। हरियाणा में भी ऐसी सीटें आ रही थी लगातार। जी, कहना सही है, ऐसी सीटें कई हैं। नई दिल्ली में कांग्रेस ने बीजेपी आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई है। जंगपुरा में, मेहरौली में पुष्पा सिंह कांग्रेस की, उनके लगभग 3000 वोट हैं, और गजेंद्र सिंह यादव बीजेपी के हैं, वो 2000 वोट से जीत रहे हैं। तो अगर कांग्रेस ना होती तो आम आदमी पार्टी शायद जीत जाती। बादली में भी ऐसा ही हुआ। देवेंद्र यादव के 9000 वोटों ने कहीं ना कहीं आपके आजेश यादव के 7500 वोट जो हैं उसको बिल्कुल बेकार कर दिया। राजेंद्र नगर में भी ऐसा हुआ, जहां दुर्गेश पाठक लगभग 1551 वोट से हारे हैं, और ये वोट्स जो हैं ये कांग्रेस के पास लगभग 4000 वोट जो चले गए उसकी वजह से। कस्तूरबा नगर में भी अभिषेक दत्त ने आम आदमी पार्टी से बेहतर किया है, लेकिन सीट नीरज बसोया को चली गई है 11000 वोटों से। छतरपुर में ऐसा हुआ है, जीके ग्रेटर कैलाश में हुआ है, सीमापुरी में हुआ है। लेकिन मैं भावना किशोर के पास जाना चाहती हूं। भावना किशोर, आपको याद होगा दर्शकों, हमारी वो रिपोर्टर है जो 3 रातें जेल में रही थी जब पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने शीश महल की स्टोरी पर उसे अरेस्ट किया था। भावना जी, आप आज उसी सीट पर हैं, प्रवेश वर्मा के परिवार के साथ हैं। पहले तो आज आपकी मुस्कान देखकर अच्छा लग रहा है। ओवर टू यू, परिवार क्या कह रहा है? 26 साल बाद ये बहुत बड़ी जीत है मतलब बीजेपी की। बिल्कुल नाविका जी, ये जो सीट था सुबह से ही ना ही केवल दिल्ली वालों को बल्कि पूरे देश को इंतजार था कि इस नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जीत कौन दर्ज करने वाला है। प्रवेश वर्मा के सामने थे पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। अब प्रवेश वर्मा ने जीत दर्ज कर लिया। परिवार में आपको माहौल दिखाते हैं, उनकी सास पूजा की थाली लेके तैयार है, क्योंकि सर्टिफिकेट लेके कभी भी प्रवेश वर्मा घर में आ सकते हैं। कैसा लग रहा है, पहला रिएक्शन आपसे चाहेंगे मैम? बहुत 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 अच्छा लग रहा है, और ये जीत समर्पित है सभी हमारे माता रानी को, देवताओं को, जय श्री राम जी को, और इसके साथ हमारे समस्त उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने रात दिन मेहनत करी और केजरीवाल के डराने के बाद भी वो नहीं डरे। क्या बदलाव आप लोग अब दिल्ली में देख रहे हैं? परिवार में इतनी बड़ी जीत, इतना बड़ा जश्न कैसे मनाएंगे इसे? हम तो बस यही कहेंगे, हमारे प्रवेश वर्मा का प्रवेश हो गया है दिल्ली में, और अब सीएम बनने के बाद तो पूर्ण प्रवेश। अच्छा, सीएम बनने की पूरी उम्मीद आप लोग कर रही हैं? सीएम बनने की पूरी उम्मीद कर रहे हैं, दिल्ली में एक पॉजिटिव बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, जिसका कि दिल्ली की पूरी जनता भी उम्मीद कर रही है। कल दिल की धड़कनें तेज थी, अब तो फाइनली अब चीजें साफ हो गई हैं। बिल्कुल साफ हो गई हैं, और पॉजिटिव होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? पूरी दिल्ली चेंज हो जाएगी। अभी प्रवेश भैया आ गए हमारे। दिल्ली क्या पूरी दिल्ली में चेंज हो रहा है? आप देखेंगे मैम, विकास दिल्ली में विकास हो जाएगा। जो और यमुना साफ हो जाएगी, नहाने लायक बन जाएगी, पीने लायक होगा। बीजेपी का वादा है, बीजेपी का वादा है, यमुना पीने लायक हो जाएगी। परिवार के लोग कह रहे हैं जैसे पीएम में सबका साथ सबका विकास, और अब दिल्ली में भी जो बीजेपी की सरकार आई है तो वो भी सबका साथ सबका विकास रहेगा, और उम्मीद है बहुत अच्छा रहेगा। और दिल्ली
अब विकास करेगी, बहाने नहीं बनाएगी। आप देख सकते हैं महिलाओं में कितना ज्यादा इस वक्त खुशी का माहौल है। ये परिवार के लोग हैं और इंतजार कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी? हम बहुत अच्छा ने जीत दर्ज कर ली। जी हम बहुत ज्यादा खुश है, पूरा परिवार बहुत खुश है। जय श्री राम, जय श्री राम। वहाँ परिवार खुश है, यहाँ प्रवेश वर्मा जी के जितने समर्थक हैं कंधे पर उठाए उन्हें घूम रहे हैं। मुझे लगता है भावना अभी घर पहुंचने में तो समय लगेगा, अभी तो कार्यकर्ता उन्हें कंधे पे उठाकर घूम रहे हैं। ये जो थालियां सजी हैं इनको थमे रहना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप वहां बने रहिए। जैसे ही प्रवेश जी आते हैं घर पर हम आपके पास आएंगे। लेकिन रविकांत जी, जाते जाते एक छोटा सा सवाल पूछूंगी। सिर्फ ये निर्मला जी का कमाल था या इसमें कहीं ना कहीं और भी कई चीजें थी जो अरविंद केजरीवाल जी के साथी ही कह रहे हैं कि वो अपने रास्ते से भटक गए थे? क्या ये भी कुछ फैक्टर्स थे आज जो परिणाम आए हैं? नाविका जी, 3 बड़े फैक्टर थे। एक तो स्वाभाविक रूप से सरकार से 10 साल की नाराजगी थी, दूसरा कि झुग्गी को लेकर आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट थी, उसमें बीजेपी ने 50-50% सेंध लगा दी, और तीसरा, जैसा पुलकित ने कहा उस बात से मैं भी सहमत हूं कि निर्मला सीतारमण का जो बजट आया वो मिडिल क्लास के लिए इतनी बड़ी सौगात थी कि मिडिल क्लास को लगा कि 12 लाख रुपए तक तो हमें 1 रुपए टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। और बीजेपी ने बहुत ही माइक्रो लेवल पर चुनाव का मैनेजमेंट किया, और इसी वजह से 27 साल का जो वनवास है फिलहाल दिल्ली बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है और तमाम बड़े नेताओं को पकड़कर